अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 9 फ्रॉम बुक 3। देखते हैं कि इसके एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं और इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। लेट्स डू इट। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स वी यूज इन राइटिंग टू मेक द मीनिंग क्लियर एंड शो हाउ टू रीड सेंटेंसेस। पंक्चुएशन मार्क्स वो अलामतें होती हैं जो हम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि मतलब वाज़िया किया जा सके। Capitalization is the use of a big letter at the beginning of a word. Capitalization बड़े लेटर का इस्तेमाल है जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लिखा जाता है। Uses first word in a sequence. This is a cat. This का T बड़ा लिखा जाएगा। Names of people, places and specific things. चीज़ों के ख़ास चीज़ों के नाम बड़े लेटर से लिखे जाते हैं, जैसे कि एडन, मरियम, पाकिस्तान। डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ ईयर, महीनों के नाम और दिनों के नाम बड़े लिखे जाते हैं, जैसे मंडे, जनवरी। द वर्ड आई, जो आई लफ्ज़ है ये बड़ा लिखा जाता है। माई फ्रेंड एंड आई विल हैव फन। टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज़ एंड सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के, किताबों के और मूवीज़ के जो टाइटल्स होते हैं वो कैपिटल लिखे जाते हैं। द लायन किंग। फुल स्टॉप, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एलिस हैज़ अ ड्रीम, एलिस ने ख्वाब देखा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, किसी भी सवाल को पूछने के लिए लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द रैबिट गोइंग, क्वेश्चन मार्क, रैबिट कहाँ जा रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज़ यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी भी शदीद जज्बे को जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। वाओ, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। कॉमा, इट इज यूज्ड टू लिस्ट मोर देन वन ऑफ समथिंग इन अ सेंटेंस, एक से ज्यादा चीजों की लिस्ट बनाने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एप्पल्स, कॉमा, मैंगोज, कॉमा, ऑरेंजेस एंड पोमग्रेनेट्स। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। पंक्चुएशन मार्क्स को और कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करके इन फिक्रों को दोबारा लिखें। एलिस सा अ वाइट रैबिट, इट वॉज वेयरिंग अ कोट, फुल स्टॉप। आई एम लेट, कॉमा, आई एम लेट, कॉमा, एक्सक्लेम द रैबिट, फुल स्टॉप। नाउ टर्न टू पेज 87। एलिस मेट द कैटरपिलर, कॉमा, द मार्च हियर, कॉमा, द मैड हैटर एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स। Wait, comma, where are you going, full stop, where are you going, question mark. Alice asked the rabbit, full stop. The queen of hearts was playing croquet with a flamingo and a hedgehog, full stop. Simple future tense. We use simple future tense to talk about an action that will happen in the future. हम मुस्तकबिल में होने वाली बात का जब जिक्र करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। वी विल ऐड विल बिफोर द वर्ब टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैव नॉट हैपेंड येट। जिन चीज़ों का जिक्र हमने आने वाले वक्त में करना होता है उसमें हम विल लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, द ड्रिंक विल हेल्प मी फिट थ्रू द डोर, विल हेल्प। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आई विल गो वेयर द रैबिट गोज, एलिस विल ड्रिंक फ्रॉम दिस बॉटल, अ बाइट फ्रॉम द अदर साइड विल मेक यू स्मॉलर, द क्वीन विल हैव सम टी, यू विल लेट द क्वीन विन। करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंसेस to describe actions that will happen in the future. Dear students, इन फिक्रों को दुरुस्त करें और दोबारा लिखें और इन फिक्रों को लिखने के लिए सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करें। Everyone will enjoy the tea party. The flamingo will spoil Alice's game. Alice will miss a shot. Alice will pass through a tiny door. The dormouse will sleep till tea. Now turn to page 88. Personal pronoun. Remember, we use special words in place of nouns so that we do not need to repeat them. हम कुछ अल्फाज को रिप्लेस कर देते हैं ताकि उनको बार बार ना लिखना पड़े।
These words are I, you, he, she, they, we and it. These words are called pronouns. हम persons के नाम की जगह पे कुछ alternative words लिखते हैं जो कि उन्हीं persons का मतलब देते हैं ताकि हम उनकी repetition से बच सकें. Personal pronouns can replace names of people, animals or things. Personal pronouns बदल सकते हैं नामों को, किन के नामों को? लोगों के, जानवरों के या चीज़ों के. For example, Ali and Aisha found a lost puppy. They decided to take care of it. Sana loves to paint. Sana loves to paint. She spends hours making beautiful artwork. The car is very fast. It can reach high speed. यहाँ पे अली और आयशा की जगह दे, सना की जगह शी, दी की जगह, दी कार की जगह इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. इमेजिन यू आर अहमद. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. सोचें कि अगर आप अहमद हैं तो इस हिसाब से इन ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं. आई एम अहमद, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल एवरी डे. माई सिस्टर एंड आई लव टू प्ले एंड वी ऑफन go to the park in the evening. Yesterday, a storm knocked down several trees. It caused a lot of damage in our neighborhood. My brother and I went outside to see, but it was already dark and we could not see much. My mother runs a small bakery. She sells delicious cakes and cookies. The customers love her food. They always leave with happy smiles. Possessive pronouns. Some pronouns show belongings. कुछ pronouns जो होते हैं वो ताल्लुक़ को जाहिर करते हैं. They come at the end of a sentence. वो sentence के आखिर पे आते हैं and are not followed by a noun. और इसके साथ कोई noun नहीं आता. They are used to show that the subject of a sentence owns or has something. वो ये दिखाते हैं कि sentence का जो subject है उसकी मलकियत में कोई चीज़ मौजूद है. Mine, yours, his, hers, theirs, ours and its are possessive pronouns. For example, this red backpack is mine. That bicycle is hers. These books are ours. यहाँ पे mine, hers और ours जो हैं ये possessive pronoun हैं. Write the correct possessive pronouns for the pictures. Whose jacket is this? It is theirs. She is saying the phone is hers. This is his mother's car. It is hers. Now turn to page 89. Read the given sight words. Rule, but, try, happen, shut, break. Read the words carefully and circle the correct spelling in each row. हर रो में जो बेहतर और मुनासिब स्पेलिंग है उसके इंतखाब करें. Bigger, BIGGER. Lovely, LOVELY. Race, RACE. Party, PARTY. Dialogue writing. A dialogue is when characters in a story talk to each other. Dialogue कहते हैं जब कहानी में दो लोग आपस में बात करते हैं. It is the words they say. ये वो अल्फाज होते हैं जो वो कहते हैं. To write a dialogue we need to remember 4 things. Dialogue को लिखने के लिए चार चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है. Speaker tags. Write the name of the character speaker. जो बोल रहा है उसका नाम लिखें. Natural speech. Write dialogue that sounds like speech and not written language. जो लिखा जाए वो ऐसे महसूस हो जैसे कि नेचुरल है. Characterization. In brackets write how the words should be spoken. और ब्रैकेट में बताया जाना चाहिए कि किस वर्ड को या किस लाइन को कैसे बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, क्वीन ऑफ हार्ट्स एंग्रीली, गुस्से के साथ. आसिम एंड सादिया हैव फाउंड अ मैजिक की इन देयर गार्डन. राइट द डायलॉग बिटवीन देम. आसिम और सादिया को एक मैजिक की मिलती है बाग में. उनके दरमियान जो मुकालमा होता है उसको लिखें. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होम एक्सरसाइज. आपने अपने टीचर की गाइडलाइन लेनी है और बताना है कि अगर आसिम और सादिया को एक बाग में से की मिलती है तो वो आपस में क्या क्या बात कर सकते हैं. इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज. उम्मीद है आपको सारी कंपोनेंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी. मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.